चलो स्टार्ट करें आज की क्लास। अरे, कैसी हो? बड़े दिन बाद नजर आई यार। हैं? बताओ। आज तो लग रहा है नहा के भी आई हो। मुझे पता है तुम नहीं नहाती हो, मतलब साल में एक बार होली में नहा लेती हो, जो दूसरे लोग होते हैं ना बलून में पानी भर के फेंक के मारते हैं उससे। चलो मजाक करो जैसे कि। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं रोशन भैया आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई आचार्य पे। बच्चे, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का अध्याय 1, जिसका नाम है भैया वास्तविक संख्या। और यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं स्टेट बोर्ड प्लस सीबीएसई बोर्ड के उन बच्चों को जो हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं, है ना। तो स्टेट बोर्ड में कौन कौन सा बोर्ड भैया? झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। ये जितने भी बोर्ड हैं, केवल इन्हीं नहीं, और भी इंडिया में जितने बोर्ड चलते हैं जो हिंदी मीडियम में चल रहा है, उन सबको टारगेट करके पढ़ रहे हैं, है ना। और सीबीएसई के वो बच्चे जो हिंदी मीडियम में हैं, उनको भी हम टारगेट करके चल रहे हैं, ठीक। भैया ये बताओ, ये वास्तविक संख्या का पहला लेक्चर है? नहीं नहीं भाई, यहाँ दिख रहा है ना भाग 2 लिखा हुआ है, सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा दिया? हाँ हाँ पढ़ा दिया, फर्स्ट क्लास हो गई। भैया वो वीडियो कहाँ मिलेगा? ऊपर दिख रहा है बटन, उसको क्लिक करो, है ना। और जा करके पहला वीडियो देखो। अगर आज की क्लासेस समझनी है तो पहला वीडियो पहले जाके वॉच आउट करो, है ना। वहां पे हम संख्या पद्धति को बहुत ही बेसिक से समझ रहे हैं, बहुत ही ग्राउंड लेवल से समझ रहे हैं, और गारंटी देता हूँ, श्योरिटी देता हूँ, आज तक आपने ऐसे संख्या पद्धति नहीं पढ़ा होगा जैसे हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है। जाकर के देखो यार, वॉच आउट करो। और भैया अगर आई बटन क्लिक नहीं किया तो चैनल का प्लेलिस्ट है भैया, वहां चेकआउट करो, है ना। वहां पे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो। चलो फिलहाल आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस क्या किया था। पिछली क्लासेस में जो हमारी डिस्कशन हुई थी वो था पहला प्राकृतिक संख्या पे, दूसरा था पूर्ण संख्या पे, तीसरा था पूर्णांक पे। और बहुत ही अच्छे से डिस्कशन हुई थी, है ना। आज हम उसी संख्या पद्धति में आगे बढ़ते हुए जो चौथा संख्या है जिसका नाम है परिमेय संख्या, उसकी बात करने वाले हैं, ठीक। सबसे पहले ये समझो कि परिमेय संख्या को हम क्यू से डिनोट करते हैं भाई। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। मैं आप सबसे पूछूं कि यार परिमेय संख्या होता क्या है, तो आप कहोगे भैया परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा भैया, जो नीचे क्यू है उसकी वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, पी और क्यू पूर्णांक हो। पी और क्यू पूर्णांक हो। पी और क्यू पूर्णांक है ना। पी और क्यू को पूर्णांक होना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी नंबर इन 3 कंडीशन को अगर फॉलो करता है तो वो अपने आप में एक परिमेय संख्या है। चलो ठीक है भैया। तो एक बात बताइए, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं आप। देखो, एग्जांपल में सबसे पहले हमने लिखा 2/3। सबसे पहले ये बताओ, क्या ये परिमेय संख्या है? तो चेक कर लेते हैं क्या ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, ठीक। ऊपर वाला पी, नीचे वाला क्यू। पी बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए भाई। पी बाई क्यू का फॉर्म है। हाँ, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू 3 है, 0 नहीं है ना। दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड। पी और क्यू पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब समझते हो? पूर्णांक का मतलब होता है काउंटिंग नंबर, जो काउंटिंग प्लस में भी होती है और माइनस में भी। अब ये मत कहना कि भैया पूर्णांक तो काउंटिंग नंबर तो 1 से चालू होता है, 1 2 3 4। मैं समझाने के लिए तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। पूर्णांक काउंटिंग नंबर होता है जो प्लस और माइनस में होता है, ठीक है ना। तो ये देखो, क्या काउंटिंग में 2 आता है? आता है। 3 आता है? आता है। आता है तो ये पूर्णांक भी है। अगर पूर्णांक है तो भैया ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड किया तो ये एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब समझ रहे हो कि दुनिया में जितने भी डिवाइड वाले नंबर है, फ्रैक्शन वाले नंबर है, जो डिवाइड में होते हैं उसे कहते हैं फ्रैक्शन वाले नंबर इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं भिन्न, ठीक है। जितने भी भिन्न संख्या है वो सारे सारे एक पूर्णांक होती है, सॉरी सारे सारे एक परिमेय संख्याएं होती है ना। तो जितने भी भिन्न संख्याएं वो क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। तो भैया कल जाके 1/2 लिख दें, ये भी डिवाइड में है तो ये भी परिमेय संख्या। हाँ भाई ये भी परिमेय संख्या है। भैया 5/7 लिख दें तो ये भी परिमेय संख्या। हाँ ये भी परिमेय संख्या है ना। भैया एक बात बताओ, अगर हम माइनस में 1/2 ले तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? चलो चेक कर लेते हैं यार वापस। ऊपर वाला पी, नीचे वाला क्यू। पी बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए, पी बाई क्यू का फॉर्म है। क्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्यू की वैल्यू 2 है भाई, 0 नहीं है ना। पी और क्यू पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब मैंने क्या कहा? काउंटिंग नंबर, ठीक है, जो प्लस में काउंटिंग होती है और माइनस में। तो एक बात बताओ,
जब प्लस में काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 तो 2 आता है, और जब माइनस में काउंटिंग करेंगे तो -1 आता है। -1 -2 -3, तो क्या -1 आता है? आता है। मतलब -1 और 2 जो है वो पूर्णांक है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने के कारण -1/2 क्या है? -1/2 भी जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो चाहे भिन्न प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं? एक पूर्णांक होते हैं। बात समझ में आ गया? सॉरी, सारे के सारे क्या होते हैं? एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, फिर से रिपीट कर दो, चाहे भिन्न प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ठीक है, जितनी भी डिवाइड वाली संख्या हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो सारी सारी एक परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, भैया ये बात तो समझ में आ गई कि ये सारी परिमेय संख्याएं। तो भैया टू के बारे में क्या कमेंट करोगे? इसके बारे में भी कमेंट करो। देखो यार, टू के नीचे कुछ नहीं है तो सबका मालिक एक है। ऊपर वाला पी, नीचे वाला टू, क्यू। पी अपॉन क्यू का फॉर्म है क्या? अरे पी अपॉन क्यू का फॉर्म है। क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू 1 है, 0 नहीं है भैया। आगे, पी और क्यू पूर्णांक। पूर्णांक मतलब काउंटिंग नंबर। क्या काउंटिंग में 1 और 2 आता है? आता है, मतलब ये पूर्णांक भी है 1 और 2। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये रैशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या तो दो भी क्या है? परिमेय संख्या। तो आप जितने भी सिंगल नंबर लिखते हो वो सारे के सारे अपने आप में एक परिमेय संख्या होता है। तो भैया एक बात बताओ, -2 का होगा? -2 -2 -2 -2 देखते हैं भैया। -2 के नीचे कुछ नहीं तो सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। हमें क्या चाहिए? पी अपॉन क्यू चाहिए। देखते हैं, ऊपर वाला P, नीचे वाला Q। क्या P अपॉन क्यू का फॉर्म बना? बन गया। दूसरा, क्या Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0। Q की वैल्यू क्या है? 1। 0 तो नहीं है। हाँ, P और Q पूर्णांक है ना? P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब काउंटिंग नंबर जो प्लस और माइनस में हो। जब माइनस में काउंटिंग करेंगे तो -2 आएगा, प्लस में काउंटिंग करेंगे तो 1 आएगा। तो भैया ये पूर्णांक भी है, तो पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय तो ये भी परिमेय। तो अच्छा अच्छा अच्छा, चाहे नंबर हम प्लस में ले चाहे माइनस में ले, वो सारे के सारे परिमेय संख्या है। हाँ जी, वो सारे के सारे परिमेय संख्या है। तो भैया एक बात बताओ, जीरो का है? जीरो 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 क्या है भैया? देख लेते हैं यार। देखो, जीरो के नीचे कुछ नहीं, सबका मालिक एक छे, सबका मालिक एक है ना? ऊपर वाला पी, नीचे वाला क्यू। पी अपॉन क्यू का फॉर्म बनना चाहिए था। रउआ लोगन बताई कि ई पी बाटे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बाटे कि नहीं? ठीक है, तो देखो 0/1 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, है ना? तो देखो, पी अपॉन क्यू का फॉर्म होना चाहिए, वो है। अच्छा, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्यू की वैल्यू 1 है। भैया 0 भी तो है। 0 तो पी की वैल्यू है। हमें पी के बारे में कुछ बोला क्या? नहीं बोला ना। पी के बारे में कुछ नहीं बोला ना। तो पी की वैल्यू कुछ भी हो, उससे हमें क्या मतलब है? हमें बोला क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू 1 है, 0 नहीं है ना? तो ध्यान रखिएगा। तीसरा, पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब काउंटिंग नंबर। क्या काउंटिंग में 0 और 1 आता है? आता है भैया। इंटीजर में, इंटीजर जो होता है ना, वो कौन कौन होता है? -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, और 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये सारे सारे इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं ना? तो 0 और 1 पूर्णांक है। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या, तो 0 भी अपने आप में क्या है? परिमेय संख्या। तो भैया एक बात बताओ, डेसिमल नंबर के बारे में क्या कहोगे? जैसे 1.2 लिख दिया, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? क्या कहोगे 1.2 के बारे में? कह देते हैं भाई, 1.2 भी अपने आप में एक रैशनल नंबर है। कैसे भैया? देखो, डेसिमल हटाओ, डेसिमल के बाद एक डिजिट, एक जीरो नीचे, तो ये बेसिकली क्या बन गया? 12/10 बनाना, 12/10 बनाना। तो क्या आपको बोला था जितने भी भिन्न वाले नंबर होते हैं, डिवाइड वाले नंबर होते हैं, वो एक परिमेय संख्या होता है? ये भिन्न है, ये डिवाइड वाला नंबर है, ये परिमेय, तो ये भी परिमेय। दुनिया में जितने भी डेसिमल नंबर होते हैं ना, वो सारे के सारे एक परिमेय संख्या होते हैं। बात समझ में आ गई? चलो आगे भी बढ़ते हैं। तो भैया अगर माइनस में ले लेते तो डेसिमल नंबर, तो ये भी परिमेय संख्या है। कैसे भैया? देखो यार, डेसिमल हटाते हैं, ठीक है, दशमलव हटाते हैं, दशमलव के बाद एक डिजिट, एक जीरो नीचे, है ना? दशमलव के बाद एक अंक, तो एक जीरो नीचे, तो -2 कितना हो गया? 10। और ये आपको पता है ये भिन्न है, और किस में है? माइनस में। ये परिमेय तो ये भी परिमेय, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये भी हो गया। तो चाहे आप नंबर दशमलव में ले लें और दशमलव में प्लस में ले चाहे माइनस में ले, वो सारे के सारे क्या है? परिमेय संख्या है ना? सारे के सारे, ठीक है।
परिमेय संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं। भैया एक बात बताओ, अगर किसी नंबर के ऊपर, देखो इसके आगे कुछ एग्जांपल लेने से पहले एक छोटा सी बात बताता हूँ। जीरो, ये लिया था ना, जीरो को हम 0.1 लिख सकते हैं। इससे एक छोटी सी कॉन्सेप्ट याद आ रही है, वो सीख लो यार, काम आएगा आपको, है ना। क्या है भैया कॉन्सेप्ट? देखो देखो बताता हूँ। देखो, जीरो को दुनिया में किसी भी नंबर से डिवाइड मारो, आंसर हमेशा जीरो मिलेगा, ठीक है। दूसरा, किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा ये कोई नहीं बता सकता, तो इसे कहते हैं अपरिभाषित, ठीक है ना, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित मिलेगा, ठीक है, अपरिभाषित, ठीक। क्या मिलेगा कोई नहीं बता सकता। अच्छा, इसको इंग्लिश में नॉट डिफाइंड कहते हैं। भैया इंग्लिश में क्यों बता रहे हो, जान लो यार, क्योंकि टेंथ के बाद जो मैथ्स है ना, वो आपको इंग्लिश में ही लगभग लगभग बच्चों को पढ़ना है, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तीसरी बात है, एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये आपसे क्वेश्चन है, तो एक बात बताओ, जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं हट दे दूंगा, है ना, ताकि पता चल सके बाकी बच्चों को कि सही आंसर क्या है। लेकिन जरूर बताना यार आंसर, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो हमने क्या सीखा कि जितने भी भिन्न होते हैं, जितने भी डिवाइड वाले नंबर होते हैं, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, वो सारे सारे परिमेय संख्या है। जो सिंगल नंबर होते हैं, जितने भी सिंगल नंबर है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो भी परिमेय होता है। जीरो भी एक परिमेय संख्या है। डेसिमल वाला नंबर, दशमलव वाले अंक, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, वो भी परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। वैसा नंबर बेटा जिसके ऊपर बार लगा हो, ठीक है ना, वो भी एक परिमेय संख्या होता है। इसके बारे में आपने कहाँ पे पढ़ा था पता है? नाइन्थ में, ठीक है। बार का मतलब होता है वो नंबर रिपीट करता जा रहा है, ठीक है, वो बार बार आता जा रहा है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक परिमेय संख्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं। देखो 0.47 के ऊपर बार, ये भी अपने आप में बार वाले नंबर परिमेय संख्या होते हैं। और जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, परेशान मत हो, अभी आने वाले टाइम पे हम डिस्कस करेंगे आज ही की वीडियो में, आज ही की क्लासेस में, तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, 0.247 के ऊपर बार भी एक परिमेय संख्या है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसा नंबर जिसको रेडिकल साइन से फ्री कर सकते हैं, रेडिकल साइन मतलब समझते हो, रूट, हिंदी में बोले तो मूल, वैसा नंबर, वैसी संख्या जिसको मूल से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट अंडर एक, जैसे रूट अंडर एक को हम लिख सकते हैं, वन को लिखे वन का स्क्वायर, वन का पावर कुछ भी कर लो यार, आना तो वन ही है ना। तो वन का स्क्वायर मतलब वन इंटू वन, वन, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा वन। और एक कैसा नंबर है, एक जो है वो परिमेय संख्या है। एक अगर परिमेय संख्या है तो रूट एक भी परिमेय संख्या होगा, है ना। तो जितने भी नंबर जिसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, वो सारे के सारे एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर ऐसे वो नंबर है, ठीक है, जो एक परिमेय संख्या को दर्शाती है, ठीक। ये अपने आप में, अच्छा, इसे वर्गमूल कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गमूल, ठीक है। देखो इधर, जब एक और चीजें यहाँ पे सीख ही लो, ठीक है, जिन बच्चों को रूट में दिक्कत है वो ये भी जान लो भाई, याद रखना, रिमेम्बर। ज्यादा नहीं बताऊं, छोटी छोटी बातें बता दे रहा हूं। ये जो रूट है ना, मूल है, इस मूल के अंदर कुछ नहीं छिपा होता, तो दो छिपा होता है। मान के चलो यहाँ ए लिखा है, ठीक है ना, ए, और दो छिपा होने का मतलब होता है कि माथे पे जो चढ़ेगा, माथा मतलब पावर में, घात जो चढ़ेगा वो 1/2 चढ़ेगा, ठीक। और दुनिया वाले इसे वर्गमूल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्गमूल, ठीक है ना, इसे वर्गमूल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक, दो। पहला, अगर किसी ने यहाँ 25 लिखा है, ठीक, तो सबसे पहले 25 का एलसीएम लो, ठीक है ना। अब एलसीएम जो लोगे, अब भैया एलसीएम एलसीएम एलसीएम, भैया एक बात बताओ यार, सिंगल नंबर का एलसीएम ले सकते हैं? नहीं भाई, यही तो गड़बड़ है, सिंगल नंबर का कभी भी एलसीएम नहीं लेते। सिंगल नंबर का हमेशा और हमेशा अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना। तो 25 का अभाज्य गुणनखंड कर दो, तो 5 के टेबल में 25 कितने बार में? 5 बार में। 5 के टेबल में 5 कितने बार में? एक बार में। तो 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 5। तो 25 को हमने लिख दिया 5 गुने 5,
ठीक है। अब आपसे मैं पूछूं, बचपन से आपको यही सिखाया गया है कि रूट में जब दो नंबर होता है तो एक बार बाहर निकाल देते हैं। तो रूट में दो नंबर है तो एक बार बाहर निकाल देते हैं। मैं पूछूं क्यों निकालते हैं? तो उसका रीजन मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है ना। उसका रीजन ये समझो। उसका रीजन ये है कि देखो इधर, 5 गुने 5 मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक। रूट का मतलब क्या बताया? वर्ग। यहाँ पे मूल का मतलब क्या बताया? कि पावर में 1/2 चढ़ेगा। तो इस रूट का मतलब हो गया पावर में 1/2 चढ़ा दिया। ठीक। और आगे बढ़ते हैं। 5 का पावर 2, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, और ये 1/2 है। 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में कट गया। 5 का पावर 1 कितना होता है बच्चे? 5 होता है ना। तो ये रीजन होता है जो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं ना, कि बेटा रूट अंडर 25 हो। तो 25 को हम सीधा लिखते थे 5 गुने 5। अब कहते थे कि 2 बार 5 हो तो एक बार बाहर निकल देते हैं। उसका रीजन यही है कि 2 बार 5 होने का मतलब होता है स्क्वायर बनेगा। और स्क्वायर से जो ये रूट है, मूल है, मूल का मतलब 1/2। तो ये जो स्क्वायर है, ये जो दो है, दो से ये दो कटने वाला होता है, ठीक है, कट जाता है। तो सीधा 5 निकलता है। तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि रूट में अगर 5 2 बार है तो एक बार बाहर निकालो। फिर से रिपीट करूं? रिपीट करता है। मैंने कहा कि लोग रूट से, रूट में 5 2 बार है तो एक बार बाहर क्यों निकालते हैं? उसका रीजन क्या था? क्योंकि 2 बार 5 मल्टीप्लाई होने का मतलब है 5 का स्क्वायर। ये जो रूट है, ये जो मूल है, इसका मतलब होता है पावर में 1/2। जब ब्रैकेट ब्रैकेट हटाते हैं तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। और ये जो दो है, उस दो से ये दो कट जाता है। अब 5 का पावर 1 5 होता है ना। ये बेसिक तरीका है। तो हम कहते हैं कि इतना लंबा चौड़ा भाषण कौन करेगा? सीधा हम ये देखेंगे कि रूट में अगर 5 2 बार है तो एक बार बाहर निकाल दो। या फिर, ठीक है, या फिर रूट अंडर 25 है तो 25 को हम सीधा लिखते हैं कि ये 5 का स्क्वायर है। स्क्वायर से रूट कट गया और बाहर कितना आया? 5। तो ये जो स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कटा, मूल कटा, क्यों कटा? क्योंकि मूल का मतलब होता है 1/2। ये वर्गमूल है। इस वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, और दो से दो कटना ही कटना है। बात समझ में आ गया? तो हम इतना लंबा चौड़ा भाषण ना करके हम लोग डायरेक्ट करते हैं। ठीक। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं यार। सेकंड नंबर एग्जांपल। अगर रूट अंडर 36 है तो 36 को क्या लिखेंगे? 6 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है, तो कितना आ गया? 6। ठीक। फिलहाल उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई। तो वैसा नंबर जिसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? वो सारे के सारे नंबर परिमेय संख्या होता है। तो भैया एक और बात, ये तो स्क्वायर रूट हो गया, ये वर्गमूल हो गया। लेकिन अगर भैया यहाँ पे 3 छिपा हो तो इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ अगर 3 छिपा है तो इसका मतलब होता है A का पावर 1/3। ठीक है ना। और इस बात को ध्यान रख लेना भाई, इस बात को ध्यान रख लेना भाई, इसे दुनिया वाले पढ़ते हैं घनमूल। ठीक है। यार मेरे को थोड़ा सा दिक्कत है, एक धा और एक घा, इन दोनों में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सही कर लेना यार, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स जो है ना, वो इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि बच्चे, सर हमारे लिए हिंदी मीडियम वाले के लिए कुछ करो। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना यार प्लीज। ठीक, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी नहीं, ठीक है ना। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक मत देखना। ठीक। तो इसे घनमूल पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा। भैया अगर यहाँ 8 लिखा है तो बताते हैं। तो 8 का सबसे पहले क्या करो? अभाज्य गुणनखंड। चलो 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 के टेबल में 4 बार में, 2 के टेबल में 4 2 बार में, और 2 के टेबल में 2 1 बार में, तो 2 गुने 2 गुने 2, है ना। 8 को लिख दिया 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है। अब कहानी क्या है वो सुनो। कहानी ये है कि देखो घनमूल रहने दिया। ठीक। 2 कितने बार मल्टीप्लाई है? 3 बार, तो 2 का पावर 3। अच्छा, अगर यहाँ 3 छिपाया था पावर में 1/3, तो यहाँ 3 छिपाया था पावर में 1/3। तो 2 का पावर 3 रहने दिया, पावर में 1/3 चढ़ा डाला, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 2 का पावर 3 रहने दिया, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और 1/3 का 1/3, 3 से 3 कट गवा। ठीक है। 2 का पावर कितना बचा? 1। और 2 का पावर 1 कितना होता है बच्चे? 2। फाइनली बात समझ में आ गई ना? अच्छा से क्लियर हो गया। अच्छा, इस बात में कंफ्यूज कभी मत होना। कोई अगर ऐसा ही लिख दे 3 और √1, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पावर में 1/3 है। ना भाई, ये होता ही नहीं है। पावर में 1/3 कब होता है? जब ये जो 3 है ना वो लाइन के अंदर छिपा हो।
लाइन के अंदर तीन हो, लाइन के अंदर तीन हो, बाहर नहीं, ये बाहर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर तीन और रूट ए है तो इसका सिंपल मतलब है तीन जो है वो मल्टीप्लाई है रूट ए में, मतलब तीन और रूट ए के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है। और अगर ज्यादा और हद करें इसमें तो ये कह सकते हैं, तो इस रूट का मतलब कि कौन सा रूट है, ये वर्गमूल है। ये कौन सा मूल है, वर्गमूल। तो वर्गमूल का मतलब होता है पावर में एक बटे दो। ठीक है। पांचवी बात जो समझना है आपको, ठीक है, वो भी समझ लो। अगर कल जाके यहाँ एन छिपा दिया और ए दे दिया, ठीक है, ठीक है, एन, तो इसका मतलब होता है ए का पावर, थोड़ा ज्यादा पास लिख दिया है ना। पांचवी बात ये भी जान लो, यहाँ एन छिपा दे और ए दे दे, तो इसका मतलब होता है ए का पावर एक बट्टे एन। ठीक है ना। और इसको कौन सा रूट कहते हैं, इसको कौन सा मूल कहते हैं, इसको एनवा मूल पढ़ते हैं। ठीक है ना, पढ़ते हैं। ठीक। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। आ, तो अगर रूट अंडर यहाँ पे पांच लिखा हुआ है और यहाँ दो लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसको पढ़ेंगे क्या, तो इसको पांच पढ़ते हैं और ये मूल है तो इसे पढ़ते हैं पांचवा मूल। ठीक है, पांचवा मूल। और इसका मतलब क्या हुआ, दो का पावर एक बट्टे पांच। ठीक है। अच्छा, दूसरा रूट, ठीक है, यहाँ पे ले लो सात और यहाँ तीन छिपा दो, तो इसको पढ़ेंगे क्या आप, सबसे पहले ये सात है तो सातवां, और ये मूल है, क्या पढ़ेंगे, सातवां मूल। तो तीन का पावर कितना होगा, एक बट्टे सात। बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गया। तो उम्मीद है रूट में तो अब दिक्कत नहीं होगा, मूल में तो दिक्कत नहीं होगा आपको, है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो वैसा नंबर जिसको मूल से बाहर निकाल सकते हैं वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है। फिलहाल उम्मीद है आपको परिमेय संख्या अच्छे से क्लियर हो गए, एक एक बात क्लियर हो गई, कोई डाउट्स तो नहीं है ना। चलिए, फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हमें पढ़ना है परिमेय संख्या के प्रकार, ये जानना बहुत जरूरी है यार, देखो ध्यान से। ठीक है। तो अगला हेडिंग है हमारा, थोड़ा कलर चेंज कर लूं क्या, रेड कर लेता है ना, दिख रहा है। कौन सा कलर, हाँ ये सही है। परिमेय संख्या का प्रकार, परिमेय संख्या के प्रकार, है ना, परिमेय संख्या के प्रकार। अब परिमेय संख्या के प्रकार क्या होते हैं भाई, ये भी जान लो भाई, और ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है। परिमेय संख्या के दो प्रकार होते हैं यार, कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। ठीक। पहला होता है शांत दशमलव, दस मलव प्रसार, और दूसरा होता है आसान और आवर्ती दशमलव, दशमलव प्रसार, है ना। ये दो टाइप के होते हैं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है कि ये शांत दशमलव प्रसार होता क्या है भैया, पहले ये बताओ। तो देखो, सुनना ध्यान से। अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, और भाग देने पे शेषफल जीरो आ जाए, जैसे तीन को दो से भाग दे रहे, तीन को किससे भाग दे रहे, दो से, तो दो एकम दो, घट आया, तीन में दो गया तो कितना आया, एक। ठीक। अब एक जो है वो दो से छोटा है तो जीरो उतारा, जीरो के बदले क्या देंगे, दस मान लो, दो के टेबल में दस कितने बार में, पांच बार में, तो ये आ गया दस, और घटाया तो आ गया शेषफल कितना, जीरो। ये है हमारा शेषफल जिसको आर से दिखाते हैं। ठीक है। तो अगर किसी नंबर को डिवाइड करने पर भाग देने पे शेषफल जीरो आ जाए
तो उस नंबर को, उस संख्या को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, है ना। उस नंबर को क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रकार। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं हम, ठीक है, शांत दशमलव प्रकार कहते हैं, ठीक है। और अब कहानी में ट्विस्ट क्या है वो सुनो। कहानी में अगली चीजें हैं कि भैया ठीक है, ये समझ में आ गया कि किसी नंबर को डिवाइड करने पे अगर शेषफल 0 आ जाए तो वो शांत दशमलव प्रसार है। तो 3/2, ठीक है, एक शांत दशमलव प्रसार है, ठीक। तो अशांत और आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होते हैं? तो अगर किसी नंबर को भाग देने पर वो नंबर खत्म ही ना हो, मतलब उसका शेषफल 0 ही ना है, लेकिन वो नंबर बार बार रिपीट करे, बार बार सेम नंबर देते जाए, तो उसे अशांत और आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2 को 3 से भाग देना है, तो हमने 3 से 2 को भाग दिया तो 2 छोटा है, 3 से 2 छोटा है, 0 उतारा तो 0 के बदले क्या दिया, डेसिमल। 3 के टेबल में 6 बार में आ गया 18, घटाया तो 20 में 18 गया तो 0 उतारा, फिर 6 बार में 18, घटाया फिर से आया 2, फिर से 0 उतारा, 6 बार में 18, घटाया तो फिर से आया 2। तो अगर गौर कर रहे हो एक चीज पे, अगर हम 3 से जब भी डिवाइड करेंगे 2 को, तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा, हर बार सेम, हर बार कोई मतलब सेम नंबर मिलता जाएगा। मतलब फिर से बताओ, मतलब ये है कि अगर 3 से जब भी हम 2 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो शेषफल तो 0 आएगा नहीं, पहली बात तो, ठीक। दूसरी बात कि जब भाग देंगे तो अगर गौर करो तो हर बार सेम नंबर रिपीट कर रहा है। यहाँ पे जब डिवाइड किए, ठीक है, 3 से 20 को, तो ये अब 3 से 20 को जब डिवाइड किए तो ये शेषफल कितना दिया, 2। फिर 0 उतार के फिर डिवाइड किए तो शेषफल कितना दिया, 2। फिर 0 उतार के फिर डिवाइड किए तो शेषफल कितना दिया, 2। फिर 0 उतार के फिर से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2। तो हर बार सेम नंबर रिपीट करता जा रहा है, और जो रिपीट करता है उसे कहता है आवर्ती, ठीक है। तो ये खत्म नहीं हो रहा है इसलिए आसान, और सेम नंबर रिपीट कर रहा है इसलिए आवर्ती, और आंसर दशमलव में दे रहा है इसलिए दशमलव प्रसार। तो जब हम 2 को 3 से भाग देंगे तो 0.666 और ये रिपीट करता जाएगा, और जो नंबर रिपीट करेगा उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। क्या लगा देते हैं, बार, ठीक है ना। तो याद करो मैंने तुम्हें कहा था कि बार वाले जो नंबर होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि बार वाला ये जो नंबर आया वो कहाँ से आया, 2/3 से। 2/3 परिमेय संख्या, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई। मुद्दे वाली बात, इसका नाम कहाँ से आया, देखो, शेषफल 0 आने का मतलब है कि वो खत्म हो गया। अगर किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से या किसी भी नंबर से भाग दें और शेषफल 0 आए, तो इसका मतलब वो नंबर क्या हो गया, खत्म हो गया। खत्म को कहते हैं शांत हो जाना, शांत हो गया, ठीक है, शांत हो गया। और आंसर दशमलव में दे रहा था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया शांत दशमलव प्रसार। यहाँ पे जब हम भाग दे रहे थे तो हुआ क्या कि ये नंबर खत्म हो ही नहीं रहा था, जो खत्म हो जाए उसे शांत, जो खत्म ना हो उसे आसान। बात समझ में आ गई। और सेम नंबर वो रिपीट करता जा रहा था, तो रिपीट को क्या कहते हैं, आवर्ती। तो आसान और आवर्ती, और आंसर किस में दे रहा है, दशमलव में, तो दशमलव प्रसार। बात समझ में आ गई, नाम ऐसे पढ़ा है फिलहाल। उम्मीद है ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई, एक एक बात अच्छे से क्लियर है आपको, है ना। अच्छा, कुछ छोटी छोटी बातें बता दूं। क्या होता है ना कि जब आप 9th में थे, तो 9वीं क्लास में थे, तो आपको कहा जाता था 0.6 के ऊपर बार को, ठीक है, P/Q के रूप में प्रदर्शित करें, दिखाएं, ठीक है, दर्शाएं। तो हम क्या कहते थे, 0.6 के ऊपर बार को जब सॉल्व करते थे, कैसे सॉल्व करते थे, माना x बराबर 0.6 के ऊपर बार, ऐसे सॉल्व करते थे, तो सॉल्व करके आंसर कितना आता था, 2/3। लेकिन 10वीं में क्या होता है पता है, 10वीं में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि जो 9वीं में सीखे उसी लॉन्ग प्रोसेस से करेंगे, करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। और एमसीक्यू का मतलब क्या होता है कि भैया विद इन सेकंड में करना। तो बार वाले नंबर को कभी P/Q के रूप में प्रदर्शित करना हो तो करने का एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना, जुगाड़ बताता हूँ, ठीक है। तो इसको आप किस में, नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देख लो यार, पहला आपको बोले 0.6 के ऊपर बार को P/Q के रूप में प्रदर्शित करें, तो एक बात बताओ कितने पे बार है, 6 पे, तो 6 ऊपर लिखो। और एक डिजिट पे बार है, एक अंक पे बार है, तो उसके बदले नीचे 9 डाल दो। भैया 0.6 के ऊपर बार का आंसर तो अगर P/Q के रूप में लिखे तो 2/3 होता है, आपका तो 6/9 आ गया।
अरे काटना भाई, काटेगा कौन? 3 के टेबल में 6 2 बार में और 9 3 बार में, तो आंसर कितना आ गया? आंसर आया 2/3 आया ना। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, अच्छा 0.7 के ऊपर बार हो तो भैया, तो 7 पे बार है तो 7 ऊपर, और एक एक अंक पे बार है तो एक 9 नीचे, तो 7/9 इसका आंसर होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर 0.1 के ऊपर बार हो तो 1 पे बार है तो 1 ऊपर, और एक डिजिट पे बार है तो 9 नीचे। तो ऐसे ही 0. ठीक है, 9 के ऊपर बार हो तो 9 के ऊपर बार हो तो 9 ऊपर, और एक डिजिट पे बार है तो उसके बदले 9 नीचे। और 9 से 9 कटा कितने बार में? एक बार में, तो आंसर कितना आ गया? एक, है ना। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया। पांचवा पॉइंट देखो यार, बहुत ही प्यारा पॉइंट है। अगर 0.227 के ऊपर बार हो तो, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? तो कितने कितने अंक पे बार है? 2 अंक पे। 27 पे बार है तो 27 ऊपर लिखो, ठीक है। और दो, जो 27 लिखा है ना, तो पहले 27 के ऊपर बार है ना, मतलब ध्यान रखना, डेसिमल के बाद सिंगल सिंगल डिजिट पढ़ते हैं, लेकिन मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ नॉर्मली। तो एक बात बताओ, किस पे बार है? चलो सिंगल सिंगल पढ़ ही देते हैं। 2 और 7 पे बार है, तो 2 और 7 पे बार है, 2 अंक पे बार है, तो इसके बदले 2 9 नीचे डाल दो, ठीक है ना। कट रहा है तो काट दो। अब ये काटा काटी खुद कर लेना, ठीक है ना। अच्छा इधर देखो, 0.47 के ऊपर बार हो, तो 2 अंक पे बार है तो ऊपर, और 2 अंक पे बार है तो उसके बदले 2 9 नीचे। बात समझ में आ गई? ठीक है। 7वां नंबर, अगर 0.247 के ऊपर बार हो, 3 अंक पे बार हो, तो तीनों जिन पे बार है वो ऊपर, और 3 अंक पे बार है तो तीनों नीचे, ठीक है ना। 8वां नंबर, 0.001 के ऊपर बार हो तो 3 अंक पे बार है, जिस पे बार है वो ऊपर, और 3 अंक पे बार है तो तीनों नीचे। भैया अगर ऐसे आ जाता तो, जैसे 0.27 के ऊपर बार हो तो कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जो ये 2 और 7 लिखा है ना, वो लिखो, इसमें माइनस कर दो जिस पे बार नहीं है। बार किस पे नहीं है? 2 पे, 2 को माइनस कर दो। 1 अंक पे बार है तो 1 9, और जिस पे बार नहीं है उसके बदले 0। बात समझ में आ गई? भैया एक बार दोबारा समझो, दोबारा चलो एक और ले लेते हैं, है ना क्वेश्चन, तो दोबारा समझ में आ जाएगा। 0.93 के ऊपर बार है, तो क्या होगा? तो 93 में माइनस कर दो जिस पे बार नहीं है। बार किस पे नहीं है? 9 पे, अपॉन 1 अंक पे बार है तो 1 9 नीचे, और जिस पे बार नहीं है उसके बदले 0, है ना। अच्छा भैया अगर ऐसा होता तो 0.247, 2 4 7 के ऊपर बार होता तो कुछ नहीं यार, तो 2 4 7 लिखो, और जो इस पे बार नहीं है उसे माइनस कर दो। बार किस पे नहीं है? 24 पे, है ना। माइनस कर दिया। एक पे बार है तो 9 लिखो, और जिस 2 अंक पे बार नहीं है तो उसके बदले 2 0 डाल दो। बात समझ में आ गई? इतना आसान है यार, बहुत आसान है। इंसान चीजों को खुद टिपिकल बना देता है ना। अच्छा अगर इसको लिखना हो तो लिखो 2 2 3, और इसमें माइनस कर दो जिस पे बार नहीं है, और 2 अंक पे बार है तो 2 9, और 1 अंक पे बार नहीं है तो उसके बदले 0। और इसको सॉल्व करने का काम तुम्हारा है भाई, है ना। तो उम्मीद है जुगाड़ समझ में आ गया, अच्छे से लिखना समझ में आ गया, तो जब एमसीक्यू में मिले तो तुरंत निपटा देना यार। चलो, वाओ, क्वेश्चन आता है भाई। और हाँ ये बात ध्यान रख लेना, पढ़ा रहा हूँ ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो केवल देख के पार कर देना है, नहीं। प्रॉपर नोट्स बनाना है, फेयर नोट्स बनाना है, साफ साफ लिखना है। पता है क्यों लिखना है? भैया अगर लिखोगे नहीं, साफ साफ नोट नहीं करोगे, तो फाइनल पेपर के टाइम क्या रिवीजन करोगे? ऐसा थोड़ी ना है किताब खोलकर रिवीजन करोगे क्वेश्चन और उसका आंसर याद करोगे। अरे गणित है भैया, ऐसा नहीं चलता है ना। तो आपको फेयर नोट्स प्रॉपर बनाना है, और वही फेयर नोट पेपर के टाइम आपको रिवीजन में काम आएगा, है ना। और हाँ, इस लेवल पे आपको पढ़ा दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी, चीजें आसानी से अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। चलो फिलहाल, और पेपर में अच्छे मार्क्स भी आएंगे, बहुत अच्छा करोगे, ठीक है ना। आपकी कॉपी से बाहर चीजें नहीं जाएंगी। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। दीर्घ विभाजन विधि का प्रयोग करके जांचें कि, क्या जांचना है? क्या निम्नलिखित संख्याएं शांत दशमलव प्रसार है अथवा अशांत और आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो आपको क्या करना है कि डिवाइड करके, भाग दे करके ये बताना है कि शांत दशमलव प्रसार है या अशांत और आवर्ती दशमलव प्रसार है भाई। तो ये कैसे करें भैया? आओ देखते हैं कैसे करें। देखो आंसर में पहला क्वेश्चन लेते हैं। इधर चलेगा क्या? जगह है, चलो अगले पेज में लिख लेंगे ना। हाँ, 13/25, ठीक है ना। ठीक, तो 25 से किसको डिवाइड करना है? 13 को, 13 को भाग देना है ना। चलो भाग देते हैं।
दीर्घ विभाजन विधि का मतलब होता है, जैसे आप बचपन में सीखो ना भाग देने, वैसे ही भाग दो। चलो 13 को भाग देते हैं। 25 से 13 छोटा है, तो छोटा है तो क्या लगाएंगे, जीरो। जीरो के बदले क्या देंगे, आ, जीरो के बदले डेसिमल देंगे, है ना। अब 25 का टेबल पढ़ो भैया। तब 25 के टेबल जब पढ़ेंगे तो 5 बार में, 25 के टेबल में 25 के टेबल में 5 बार में आएगा 125। ठीक, घटा दिए। 130 में 125 गया तो बचा कितना, 5, है ना। अब देखो, एक जीरो उतारे। अब 25 के टेबल में 50 कितने बार में, 2 बार में, आ गया 50। और घट के आंसर कितना आ गया, जीरो। ठीक है, शेषफल कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो। और जीरो आने का मतलब क्या है कि वो 7 दशमलव है, यही तो सिखाया था आपको, है ना। तो 13 को जब भी 25 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.52, है ना। और ये कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अंत कॉमा दी, दी गई छोड़ो, अंतः कॉमा 13/25 एक शांत दशमलव, दशमलव पर सार है ना। शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, ये तो हमने कर दिया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया, दूसरा क्वेश्चन है 17/8। ठीक है, आ देखो यार, एक तो 13/25 वाला मैंने कर दिया, 17/8 वाला खुद कर लेना। ठीक है, ये भी शांत दशमलव प्रसार आएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ तीसरा। ठीक, तो कितना है, 343/13। चलो यहीं पे कर लेते हैं तीसरा, 343/13, है ना। चलो सॉल्व करते हैं भैया। ठीक, आ आंसर में पहला कर लिए, तीसरा कर रहे हैं। तो अब 13 से भाग देना है किसको, 343 को, है ना। चलो 13 दूनी 26, घटाया तो 34 में 26 गया तो कितना बचा, 8। ठीक, अब 3 है, 3 उतार दिया। ठीक, 13 का टेबल पढ़ो। 13×5 = 65, तिरछक 78, 78। ठीक है, अब घटा दो भाई। 83 में 78 गया, 78 गया तो कितना हो गया भाई, 5 बचा। अब देखो, 13 से 5 छोटा है, जीरो उतारा, जीरो के बदले क्या दिया, डेसिमल। अच्छा 13 का टेबल पढ़ो। 13 दूनी 26, तृतीया 39। ठीक है, 39 आएगा, फिर घटा दो। अब देखो ध्यान से, घटाया तो 50 में 39 गया तो कितना बचा, 11। फिर जीरो उतारा, फिर से डिवाइड करो। ठीक है, आ अब डिवाइड करो। 13×8 = 74 से 104। ठीक है ना, घटाया तो 110 में 104 गया तो कितना बचा, 6। ठीक, फिर से जीरो उतारो तो 13 के टेबल में 4 बार में कितना आएगा, 13 के टेबल में 4 बार में कितना आएगा, 52, है ना। घटाया तो वापस कितना आ गया, 8। ठीक, फिर से जीरो उतारा, फिर से जीरो उतारा तो 63×78, फिर 78 आ गया, फिर घटाया तो 80 में 78 गया, 2 जीरो उठारा उतारा, 13 कम 13। ठीक, 13 कम 13, अब घटाया तो कितना आ गया, 7। ठीक, अब जीरो उतारा, अब 13×5 = 65। ठीक है, घटाया तो कितना आ गया, 5। और 13×5 = 65, घटाया तो आ गया 5। अच्छा अच्छा अच्छा, 5 5 5 5 5। अब देखो यहाँ से रिपीट करेगा, कहाँ से रिपीट करेगा वो देखो। जब 83 में 78 गया था तो 5 आया था, है ना। और 13 के टेबल में 3 बार में 39 आया। अब यहाँ से जब डिवाइड करोगे ना, जीरो उतार के रिपीट करना स्टार्ट करेगा। कैसे भैया, करके दिखा दो यार, एक बार करके दिखा दो यार। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, परेशान मत हो, है ना। थोड़ा डिवाइड छोटा करना पड़ेगा यार।
ठीक, इसको सही कर लेते हैं। ये है आपका 13। ठीक है। अच्छा, अब कैसे होगा? जैसे ही जीरो उतारोगे तो 13 के टेबल में 3 बार में कितना आएगा? 39। और 39 अब घटाओगे तो वापस 11 आ जाएगा। देखो वापस रिपीट करना स्टार्ट हो गया। ये 3 था, वापस 3 आ गया। तो जो नंबर डेसिमल के बाद होगा, अगर वही नंबर सेम वापस आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि फिर आगे डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर रिपीट करना चालू कर देगा। ठीक है। और अगर ऐसा हुआ, ठीक है, अगर ऐसा हुआ और भैया नहीं नहीं यार मेरे को भरोसा नहीं हो रहा, करके दिखाओ, चलो करके दिखा देते हैं। एक और जीरो उतार दिया है ना, तो एक और जीरो उतारा तो 8 बार में कितना आएगा? फिर से 104। ठीक है। तो अगर गौर करो तो फिर से रिपीट करना चालू कर रहा है। ठीक है, रिपीट कर रहा है भाई, देखो ना। ठीक, ये 8 है भाई, 8 है, 8 है, 8 है। देखो 38 है, यहाँ 38 वापस आ गया है ना। तो ध्यान रखना कि अगर आप जब भी डेसिबल में शांत और अशांत चेक कर रहे हो ना, तो उस टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर डेसिमल के बाद है, वही नंबर अगर सेम फिर से आ गया तो वहां से चीजें रिपीट करना चालू कर जाएंगे, है ना। और जब रिपीट करेंगे तो हमको वहां डिवाइड नहीं करना है, क्या कर देना है? वहां पे वापस बार लगा देना है। क्या लगा देना है? बार। इसका मतलब है कि ये नंबर बार बार रिपीट करता जाएगा। ठीक है। तो जब भी हम 345 को 13 से भाग देंगे तो ये आएगा जीरो, जीरो नहीं है, 26.384615, है ना, ये आएगा। ठीक। और वैसा ना संख्या जिसके ऊपर बार लग जाए तो उसे क्या कहा जाता है? ये तो आप सबको पता है ना। तो वैसा संख्या जिसके ऊपर क्या लग जाए? बार लग जाए। इसको थोड़ा छोटा करूं क्या? और क्योंकि लिखना पड़ेगा मुझे, कर ही दो भैया। चलो कर देते हैं यार, सब कर देते हैं। ठीक है। वैसा संख्या जिसके ऊपर क्या लग जाए? बार लग जाए, वो क्या होता है? वो एक अशांत और आवर्ती दशमलव होता है। ठीक है ना। तो लिखना कहाँ है? चलो अगले ही लाइन में लिख देता है। ठीक। अंत, कॉमा, 343/13 एक आसान और आवर्ती आवर्ती दशमलव दशमलव प्रसार है ना। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है ना। और मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन कर दिया भाई? मैंने तुम्हारा एक तो पहला कर दिया और एक तीसरा कर दिया, है ना। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है सेकंड और फोर्थ, ये तुम्हारा हाउ है, हाउ, HW है, होमवर्क। और जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है ना। कमेंट करके आंसर बताओ, आंसर बताओ। ठीक है ना। कमेंट करके आंसर बताओ भाई। ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं यार, आज भी होमवर्क दे दिया तुम्हें, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने से पहले एक छोटी सी बात सुनो। बात यह है कि बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि भैया क्या हर बार हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा शांत दशमलव और शांत और आवर्ती दशमलव के लिए? क्योंकि भैया ऐसा है ना कि कल जाकर के ऐसा हुआ कि कल जाकर कोई बड़ा नंबर आ गया, जैसे ऐसा हुआ ऊपर 13 आ गया और नीचे 343 हो गया, तो हमारी तो बैंड बच जाएगी। और 343 का तो टेबल नहीं आता, और कहाँ तक टेबल याद करेंगे? टेबल तो मैक्सिमम हमें 1 से लेकर 20 तक याद रहता है, और हद से हद करे तो 1 से 25 तक, है ना। लेकिन 343 का कैलकुलेशन में बड़ा टाइम जाएगा। तो एक शॉर्टकट रास्ता है, एक जुगाड़ वाला रास्ता है, जिसमें आपको डिवाइड किए बिना आप किसी भी चीज को बता सकते हो। कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें बता सकते हो कि वो शांत दशमलव है
या अशांत और आवर्ती दशमलव है? भैया वो जुगाड़ क्या है बताते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जी। इसको लिख लीजिएगा नोट में। ठीक है ना, प्यारा सा इमोजी बना लीजिएगा, सुंदर सा। ठीक है, मतलब इमोजी का मतलब इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, थोड़ा, ये है शांत दशमलव पर सार, और अगला है अशांत और आवर्ती आवर्ती दशमलव प्रसार, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई जुगाड़ क्या है। जुगाड़ ये है, अगर किसी नंबर को, किसी संख्या को, ठीक है, अगर कोई कोई संख्या है जिसको ए बट्टे 2 का पावर m के रूप में लिख सकते हैं, या फिर अगर कोई संख्या ए बट्टे 2 का पावर m के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। मतलब ये है कि अगर किसी ने लिखा कि ए के जगह पे, मान के चलो किसी ने 3 रख दिया, और यहाँ पे 2 का पावर m, m के जगह पे किसी ने कुछ भी रख दिया, थोड़ा और बड़ा करते हैं नंबर, है ना। ऐसा करते हैं, ऊपर 7 कर देते हैं और नीचे कर देते हैं 2 का पावर 3। m की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं ना। ए और m नेचुरल नंबर में चलेगा, प्राकृतिक संख्या में चलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने कहा कि अगर कोई संख्या ए बट्टे 2 का पावर m के फॉर्म में है, m के रूप में है, तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे हमने ए के जगह पे 7 रखा, अपॉन अपॉन 2 का 2 है, और m के जगह पे 3 रखा, तो अगर कोई संख्या इस रूप में दिख रहा है तो वो शांत दशमलव प्रसार है। भैया हम आपकी बात क्यों माने, मत मानो, मेरा क्या जाता है। अरे मजाक कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, देखो, 7 का 7, 2 का पावर 3 का मतलब होता है 2 को कितने बार गुना करो, 3 बार। 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 7 को, क्या हमने सही बोला है कि गलत बोला है ना। चलो डिवाइड करते हैं भैया, डिवाइड करके देख लेते हैं 8 से। अब ये 8 से 7 छोटा है तो 0 उतारा, 0 के बदले क्या दिया, डेसिमल। तो 8 का टेबल पढ़ो, तो 8 8 64 घटाया तो कितना हुआ, घटाने पे भैया 70 में 64 गया तो आया 6, 0 उतारा। ठीक है, 8 7 56, ठीक, घटाया तो कितना आया, 4। अब देखो 4 आया, 4 के बाद 0 उतारा तो 8 बचे 40, और घट के जो शेषफल है वो कितना आ गया, 0। अगर शेषफल 0 है तो वो शांत दशमलव है। मैंने कहा था ना कि ये अपने आप में एक शांत दशमलव है, तो मैंने उसका प्रूफ भी दे दिया डिवाइड करके। ठीक है ना, तो आप जो बोलो उस चीज को मान लेना, और ना मानो तो डिवाइड करके देख लेना यार, तो मैं खुद प्रूफ हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अगर कोई संख्या, ठीक है, ए बट्टे 2 का पावर m के रूप में है तो वो अपने आप में एक शांत दशमलव है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में 7 बट्टे 2 का पावर 3। अच्छा, कल जाके किसी ने ऐसा कर दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, ध्यान से सुनिएगा, 11, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिखा 16, और को किसी ने कहा कि क्या ये भी शांत दशमलव है, तो हम क्या करेंगे भैया, आपने तो बोला था 2 होना चाहिए नीचे। तो हाँ भाई, 2 के रूप में अगर कोई नंबर दिया है, बड़ा नंबर दिया है, तो उसको, उसका अभाज्य गुणनखंड करके 2 के रूप में व्यक्त करने की कोशिश करो। जैसे 16 का अभाज्य गुणनखंड करो, 2 के टेबल में 8 बार में, 2 के टेबल में 4 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 1 बार में, 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 का पावर कितना हो गया, 4। ठीक है, 2 के माथे पर चढ़ गया 4, तो 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, तो 11 बट्टे 2 का पावर 4 आ गया। तो नीचे अगर 2 का रूप मिल गया, मैंने क्या कहा कि अगर ये फॉर्म मिल गया तो वो अपने आप में शांत दशमलव है। और इतना भी मत याद रखो, भूल जाओ सब कुछ, नीचे अगर केवल और केवल 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2, तो वो शांत दशमलव है। बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, मतलब अशांत और आवर्ती दशमलव में पहला पॉइंट, अगर कोई संख्या ए बट्टे 2 का पावर m गुने बी का रूप में है तो वो अपने आप में अशांत दशमलव है। ठीक है ना, अशांत और आवर्ती दशमलव है, सॉरी। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा 7 और नीचे लिखा 2 का पावर 2 गुने 3। ठीक। तो यहाँ दो तो है, लेकिन दो के अलावा एक नंबर आ गया, एक संख्या आ गया, कौन सा आ गया? 3। ठीक है। तो ये आसान तौर आवर्ती दशमलव को दिखाएगा। लेकिन हाँ, इस बात को ध्यान रखना, बी की वैल्यू कभी भी यहाँ 5 नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? दो चीज नहीं होनी चाहिए, एक 0 और दूसरा 5। ठीक है। 0 और 0 0 0 0 एक, ये भी तो नहीं हो सकता, एक 0 1 और 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा कुछ भी हो वो फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो भैया बी की वैल्यू 2 रखो। अरे तेज तेज मत बन, मैंने कहा दो अलग रहेगा, बी की वैल्यू आप इसके अलावा कुछ रख सकते हो। अगर यहाँ 2 लिख रहा हूँ, अगर बी को 2 ही लिखना था तो हमें फिर 2 लिखने की जरूरत ही क्या थी, है ना? तो अगर और तेज बन रहे हो तो मैं लिख ही देता हूँ यार, 0 1 2 5, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? फिलहाल तो अब भैया इसको, भैया इसका भी तो डिवाइड करके दिखा दो। इतना तो खुद कर लेना यार, है ना? आप डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, वो आसान और आवर्ती दशमलव आएगा। ठीक। अच्छा, अगर किसी ने लिखा 11 बट्टे, ध्यान से सुनिएगा, 11 बट्टे, ठीक, 11 बट्टे 56। कोई बोला ये बताओ, ये शांत दशमलव है या आसान और आवर्ती दशमलव? तो सबसे पहले जो 56 है, 56 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे दो के टेबल में। ठीक है। ये दो दूनी चार, एक 5 में 4 गया तो एक बचा, एक 6 को दे दिया 16, 2 8 16। दो के टेबल में ये 14 बार में, दो के टेबल में ये 7 बार में, और 7 के टेबल में ये 1 बार में। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7। तो दो कितने बार है? 3 बार, है ना? तो इसको क्या लिखेंगे? 2 का पावर 3 गुने 7। तो दो के अलावा 7 दिख गया ना, तो वो आसान और आवर्ती दशमलव है। क्लियर है ये बातें? अच्छे से क्लियर हो गई? चलो ठीक। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है यार, कभी ऐसा भी होता है, किसी ने ऐसे कह दिया कि 77 बट्टे 56। अब भैया 56 है तो 56 को ऐसे ही लिखते हैं ना, अभी तो आपने बताया 2 का पावर 3 गुने 7, और दो के अलावा 7 आ गया तो ये आसान और आवर्ती दशमलव है। नहीं 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 भाई नहीं, अगर ये कट रहा है तो काटो। जैसे 7 के टेबल में 77 आएगा 11 बार में, और 7 के टेबल में 56 आएगा 8 बार में, तो ये हो गया 11 बट्टे 8। अब 8 को क्या लिखते हैं? 8 को लिखते हैं 2 का पावर 3। अब यहाँ कहाँ चल गया? दो के अलावा कुछ दिखा नहीं ना। ठीक है। तो कोई भी चीज काटने के बाद चीजें बताया करो, ठीक है ना? तो यहाँ ध्यान रखिएगा। तो ये अपने आप में कौन सा, किसको दिखा रहा है? ये शांत दशमलव को दिखा रहा है। तो ये अपने आप में शांत दशमलव का एग्जाम्पल है। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 77 बट्टे 56। ठीक। अब 77 बट्टे 56 काट दो भाई। अगले स्टेप में काटते हैं ताकि क्लियर दिखे। ठीक है। तो 7 के टेबल में 11 बार में, 7 के टेबल में 8 बार में, 11 बट्टे 8। 8 को लिखते हैं 2 का पावर 3, और नीचे दो का रूप नहीं नजर आ गया, केवल और केवल दो, तो ये अपने आप में शांत दशमलव है। ठीक है। अब चलिए इसमें आते हैं यार, इसमें थोड़ा सा और कुछ ले लेते हैं। ठीक। ऐसा करते हैं कि ऊपर 77 तो ले ही रहे हैं, लेकिन नीचे हम थोड़ा तेज बनते हैं ना। आ, नीचे ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, 168 ले लेते हैं। ठीक। अब देखो, अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, 77 बट्टे 168 था। ठीक है। अब 7 से ये 11 बार में, और ये 7 से कटेगा 7 ही कम। देखो 7 दूनी 14। ठीक है। 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 कट गया, और उसके बाद 16 में 14 गया, दो, दो और 8 28, 7 चौक 28। तो ये हो गया 11 बट्टे 24। अब 24 का अभाज्य गुणनखंड करो, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं। तो अब 24 का चलो करके दिखाई देते हैं। दो के टेबल में 12 बार में, दो के टेबल में 6 बार में, दो के टेबल में 3 बार में, और तीन के टेबल में 1 बार में। तो दो कितनी बार है? 3 बार। 2 का पावर 3, और गुने में क्या आ गया? 3। तो दो के अलावा 3 दिखेगा ना काटने पिटने के बावजूद भी। ठीक है। तो ये अपने आप में आसान और आवर्ती दशमलव को दिखा रहा है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छे से क्लियर हो रही है चीजें। ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट चलते हैं। अगर कोई नंबर a/5 का पावर n के फॉर्म में है,
5 का पावर n के रूप में, ठीक है ना। तो वो अपने आप में एक शांत दशमलव को दिखाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 7/5 का पावर 2, ठीक है। नीचे 5 दिख गया तो वो भी शांत दशमलव। तो नीचे चाहे 2 दिखे, नीचे चाहे 5 दिखे, वो शांत दशमलव को दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, डिवाइड करके देख लेना, ठीक। जैसे अगर किसी ने लिखा 13/125, तो 125 का सबसे पहले क्या करो, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ये 5 का माथे पे 3 चढ़ेगा, 5 का पावर 3 आएगा। तो 125 को 5 के रूप में लिख सकते हैं, केवल और केवल 5 का ही फॉर्म है, तो वो अपने आप में शांत दशमलव को दिखा रहा है ना। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 7 छोड़ो 3/, ठीक है, 75। तो ये किसको दिखा रहा है, तो ये भी शांत दशमलव को दिखा रहा है। कैसे, देखो, तो देखो काटो, 3 एकम 3, और 3 के टेबल में 75, 3 दूनी 6, और 1 3 5 15, तो ये हो गया 1/25। मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ लिख रहा हूँ 1/25। अब 1/25 है, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो 5 का रूप नीचे दिख रहा है, तो वो भी शांत दशमलव, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे चलते हैं सेकंड पॉइंट इधर, ठीक है। अशांत आवर्ती दशमलव में अगर कोई संख्या a/5 का पावर n के फॉर्म में हो, लेकिन यहाँ पे साथ में b भी आ जाए, तो वो अशांत और आवर्ती दशमलव हो। लेकिन इस b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, और 0 1 नहीं होना चाहिए, और 2 नहीं होना चाहिए, और 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों में सेम कंडीशन चल रहा है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। किसी ने कहा कि 7/5 का पावर 2 × 3, तब 5 के अलावा 3 आ गया ना, तो ये अशांत और आवर्ती दशमलव को दिखा रहा है, ठीक है ना। किसी ने कहा, अगला, देखो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात है। अगला किसी ने ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, हाँ क्या कहा वो सुनो। किसी ने कहा 11/11, ठीक है, 11 छोड़ो, कुछ और ले लेते हैं, बहुत 11 11 हो गया, 19/, ठीक, 19/, 175। अब सबसे पहले 175 का क्या करूं, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 5 का पावर 2 × 7 आएगा। तो 5 के अलावा 7 दिख गया ना, तो ये अपने आप में किसको दिखा रहा है, ये अपने आप में अशांत और आवर्ती दशमलव को दिखा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, और कोई एग्जांपल लो भैया, और भी कुछ अच्छा सा एग्जांपल लो, लेते हैं भाई, ठीक है ना। हाँ, ऊपर 3 ले लिया और नीचे ले लिया, ठीक, नीचे ले लिया, 5, और 5 5 5 2, ठीक, और 525 ले लो, ठीक है, 525 ले लो, ठीक। अब देखते हैं, क्या ये 3 से कट रहा है क्या, काट के देखो तो, 525, 525 3 से कट रहा है क्या, 3 एकम 3, और ये 3 से कटेगा कैसे पता, तीनों नंबर को जोड़ कर देखो, और तीनों नंबर को जोड़ने के बाद अगर वो 3 से डिविजिबल है, तो ये भी नंबर 3 से डिविजिबल, जैसे 5 2 7, 7 और 5 12, 12 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 में आएगा, है ना। 3 एकम 3, 5 में 3 गया तो 2, 2 2 22, 7 21, ठीक है, 22 में 21 गया, 1, 1 और 5 15, 3 5 15, तो ये आ गया। मेरे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 1/175, और शायद 175 को कुछ लिख रहे थे, 5 का पावर 2 × 7, है ना। तो 5 के अलावा 7 आ गया, तो ये, ठीक है, अपने आप में किसको दिखा रहा है, अशांत और आवर्ती दशमलव को, ठीक। एक और फॉर्म है, वो भी जान लो। फॉर्म ये है, तीसरा फॉर्म, a/2 का पावर m × 5 का पावर n हो जाए, तो ये भी अपने आप में शांत दशमलव को दिखाता है, ठीक है ना। अगर इधर ले लेते हैं इसका तीसरा फॉर्म, a/2 का पावर m × 5 का पावर n, और इसके साथ कोई नंबर b आ जाए, तो ये अशांत और आवर्ती दशमलव को दिखाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शांत दशमलव में ले लेते हैं, है ना। 7/2 का पावर 5 × 5 का पावर 3, 2 और 5 का टर्म अवेलेबल है, तो ये अपने आप में किसको दिखा रहा है, शांत दशमलव। क्लियर है ये बातें, क्लियर है ये बातें, अच्छे से क्लियर है, ठीक है।
और हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं कि 11 बट्टे किसी ने लिख दिया, ठीक है, 11 बट्टे 100 लिख दिया। तो सबसे पहले 100 का फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 आएगा, ठीक है। तो 2 और 5 का, ठीक है, 2 और 5 का फॉर्म नजर आ रहा है, तो वो अपने आप में शांत दशमलव है, ठीक है। अशांत और आवर्ती दशमलव में ध्यान रखना कि इस बी की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, एक जीरो नहीं हो सकता, एक वन नहीं हो सकता, ठीक है ना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, 2 और 5 भी लिख सकते हो, 2 और 5 भी नहीं हो सकता, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने लिखा 7 बट्टे 2 का पावर 5 गुने 5 का पावर 7 गुने 3 का पावर 5। तो अब हुआ क्या, 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, इसीलिए ये अशांत और आवर्ती दशमलव में चला गया, ठीक है ना। किसी ने ऐसा लिखा 11 बट्टे 30। तो 30 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 3 गुने 5। तो 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, 3 आ गया। तो 30 छोड़ो, 70 ले लेते हैं, लो बड़ा नंबर ले लेते हैं, है ना। तो ये क्या आएगा, 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। तो 2 और 5 के अलावा क्या आ गया नीचे, 7। तो ये अपने आप में आसान और आवर्ती दशमलव है। तो मैंने क्या कहा, उस चीज को समराइज कर देता हूँ। अगर किसी भी नंबर के नीचे, मतलब किसी भी संख्या के हर में, ठीक है, या तो 2 दिखे, या तो 5 दिखे, या 2 गुने 5 दिखे, तो वो शांत दशमलव है। और इसके अलावा कुछ भी दिख जाए, या इसके साथ कोई अदर नंबर दिख जाए, तो वो अपने आप में अशांत और आवर्ती दशमलव है। बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसके भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना, मतलब आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है, विभाजन नहीं करना है, जो दीर्घ विभाजन विधि था उसका उपयोग नहीं करना है, ठीक है। किए बिना बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शांत दशमलव है और अशांत और आवर्ती दशमलव विस्तार होगा, ठीक है। तो आपको वही पूछा है कि आपको डिवाइड करना नहीं है और डायरेक्ट बताना है कि कौन शांत दशमलव है, कौन अशांत और आवर्ती दशमलव है, ठीक है। तो बस जो अभी बताया था वही चलेगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, इस चीज को भी ध्यान रख लेना। 23 बट्टे 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। कोई पूछे ये क्या है, शांत दशमलव या अशांत और आवर्ती दशमलव। तो नीचे क्या दिख रहा है, डॉट का मतलब यहाँ गुना होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ क्या, कहीं पे भी, अरे देखो कॉमन सेंस होती है कि कहाँ पे हमें डॉट का मतलब इनटू समझना है और कहाँ डॉट का मतलब डेसिमल समझना है, ठीक है ना। ये धीरे धीरे चीजें अपने आप आ जाती हैं, ठीक। फिलहाल यहाँ पे डॉट का मतलब इनटू है, मैंने क्या कहा था, नीचे 2 और 5 दिखे तो वो शांत दशमलव, 2 और 5 है, तो ये अपने आप में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शांत दशमलव, दशमलव प्रसार को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है ना। चलो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। चलो दूसरा ले ले। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 बट्टे 31 25। 31 25, 31 25 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर दे। 31 25 का क्या कर दे, अभाज्य गुणनखंड। तो 31 25, ये 5 के टेबल में आएगा 625 बार में, ये 5 के टेबल में आएगा 125 बार में, ये 5 के टेबल में आएगा 25 बार में, ये 5 के टेबल में आएगा 5 बार में, फिर 5 के टेबल में आएगा ये 1 बार में, है ना। तो 5 कितने बार है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो 31 25 को 5 का पावर 5 लिखते हैं, ठीक है। फिलहाल 5 का पावर क्या लिखते हैं, 5। तो नीचे किसका फॉर्म दिखा, केवल 5। तो मैंने क्या कहा था, नीचे 2 दिख जाए, 5 दिख जाए, या 2 गुने 5 दिख जाए, वो क्या होता है, शांत दशमलव क्या होता है। तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में, ये अपने आप में क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव, दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है ना। ये हो गया आपसे, ठीक। और भी क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 64/455, ठीक। देखते हैं तीसरा नंबर, 64/455, ठीक। अब देखो 64 को 64 ने दिया, 455 का अभाज्य गुणनखंड करो। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अच्छा बताओ, 5 के टेबल में 45 9 बार में, 5 एकम 5, ठीक। 7 के टेबल में 13 बार में, और 13 के टेबल में 1 बार में, है ना। तो 5 गुने 7 गुने 13, तो ये नीचे हो गया 5 गुने 7 गुने 13। तो देखो नीचे मैंने क्या कहा था, 2 आए 5 आए या 2 गुने 5 आए, तो वो शांत दशमलव है।
लेकिन अगर उसके अलावा कोई नंबर आ गया तो वो अशांत और आवर्ती दशमलव है। ये कट भी नहीं रहा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो 5 के अलावा 7 और 13 है, तो 7 और 13 आने के कारण ये क्या हो गया, अशांत और अशांत और आवर्ती आवर्ती दशमलव दशमलव प्रसार। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। बहुत आसान है, चीजें बड़ी आसान है, ठीक है ना। चीजें अच्छे से क्लियर हो गई, तो अब तुम्हें होमवर्क दे दूं। चलो ठीक। तो हमने कौन कौन सा कर दिया, फर्स्ट कर दिया, सेकंड कर दिया, थर्ड कर दिया। बचे कितने क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ये तुम्हारा हाउ है, हाउ हाउ, ठीक है। तो होमवर्क में है, HW में है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स नंबर क्वेश्चन है ना। ये कर लेना, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, जिसका भी आंसर सही होगा उसको हट दे दूंगा यार, है ना, ताकि बाकी बच्चों को समझ आए सही आंसर क्या है। ठीक। उम्मीद है यहाँ तक अच्छे से क्लियर है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 13/125 किस प्रकार का दशमलव विस्तार दर्शाता है। दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। सिंपल सी बात, 13/125 है और बोल रहा है किस टाइप का दशमलव प्रसार दिखाता है। तो 125 का अभाज्य गुणनखंड कर दो भाई। तो 125 का अभाज्य गुणनखंड सबको पता है ना। 5 के टेबल में 25 बार, फिर 5 के टेबल में 5 बार में, फिर 5 के टेबल में एक बार में। 5 कितने बार है, 3 बार। तो 125 को लिखा 5 का पावर 3। नीचे क्या दिखा, केवल और केवल 5 दिखा। तो 5 दिखने का मतलब है ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। तो किस प्रकार का दशमलव विस्तार है, शांत दशमलव विस्तार है ना। दशमलव प्रसार लिखो या विस्तार है, विस्तार लिखो, बात एक ही है। शांत दशमलव विस्तार है ना। चलो, अब आगे क्वेश्चन क्या बोला, दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। बोल रहा है कि जो डेसिमल लगाओगे तो वो डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगाओगे, ठीक है ना। तो भैया डिवाइड करके देखो ना, रे पगले, डिवाइड नहीं करना, जुगाड़ बताता हूँ देखो। इसका जुगाड़ ये है कि नीचे 10 बनाने की कोशिश करो। क्या बनाने की कोशिश करो, 10। क्यों, बताता हूँ। अच्छा, 10 जो है वो किससे बनता है, 10 भैया, 10 का क्या करे, कैसे पता करे भैया किससे बनता है। इसका अभाज्य गुणनखंड करो। 10 को क्या लिखते हैं, 2 × 5। तो 10 जो है वो 2 और 5 के गुना से बनता है ना। तो अगर यहाँ 5 का पावर 3 है, तो अगर नीचे 10 बनाना है तो 2 का पावर 3 ले आओ अपनी मर्जी से। तो भैया अपनी मर्जी से नीचे 2 का पावर 3 लाए, तो ऊपर भी लाना पड़ेगा, हाँ। अगर नीचे 5, इसके मुंह पे 2 का पावर 3 नाम का चप्पल, तो इसके मुंह पे भी 2 का पावर 3 नाम का चप्पल। मतलब जो नीचे वाले के साथ करेंगे वही ऊपर वाले के साथ करेंगे, है ना। अगर यहाँ 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, 13 × 2 का पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 8। अब यहाँ देखो दोनों का पावर सेम है, तो सेम पावर को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 2 × 5 होल का पावर कितना हो गया, 3। ठीक। अब सुनना ध्यान से, 13 × 8, 13 8 कितना होता है, 13 8 74, 104, ठीक है ना। अब देखो 2 × 5 कितना हो गया, 10। और पावर में कितना है, 3। पावर में 3 है, पावर में कितना है, 3 है। तो आपको करना क्या है, तो पावर में 3 मतलब 10 × 10 × 10, ये कितना हो गया, 1000। और अगर 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल, दशमलव लग जाएगा। तो बताओ क्वेश्चन क्या बोला, दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो कितने स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा, दशमलव प्रसार 3 स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। मतलब डिवाइड करना कब खत्म हो जाएगा, डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद खत्म हो जाएगा, है ना। डेसिमल के 3 डिजिट के बाद तक ही डिवाइड लगेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अंत दशमलव दशमलव प्रसार 3 स्थानों के बाद, स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया।
समाप्त हो जाएगा, ये आंसर है। ठीक है। और ये तब करना है इतना लंबा चौड़ा जब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आए। अगर यही क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता, कितने मार्क्स में आता, 1 मार्क्स में, तो इतना थोड़ी ना करते हैं, पागल हो क्या। सीधा देखो, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन होता तो सीधा जो भी यहाँ पे आया 2 और 5, ठीक है, अगर यहाँ पे 2 आया या 5 आया या फिर केवल 2 आया या केवल 5 आया या 2 गुने 5 आया, कुछ भी आ जाए, तो उसमें देखते हैं नीचे वाले 2 और 5 में बड़ा पावर किसका है। तो यहाँ 5 अकेले है तो 5 का पावर कितना है, 3। तो 5 का पावर 3 है तो 3 अंकों के बाद समाप्त हो जाएगा। देखो 3 आया था, 3 स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक। अच्छा, तो अगर कल जाके कोई मुझे ये बोल दे 17/2 का पावर 8 और बोले कितने कितने स्थानों के बाद दशमलव प्रतिशत समाप्त हो जाएगा, तो 2 का पावर 8 है तो 8 स्थानों के बाद समाप्त होगा जी। अगर कल जाके कोई पूछे 23/2 का पावर 5 गुने 5 का पावर 7, तो अब कब कब समाप्त होगा। तो एक बात बताओ, 2 और 5 में बड़ा पावर किसका है, 5 का, और कितना है, 7। तो जो बड़ा पावर है उतना दशमलव उतना स्थानों के बाद समाप्त होगा, मतलब 7 स्थानों के बाद समाप्त होगा जी। बात समझ में आ गई। कल जाके कोई पूछे 111/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 कितने स्थानों के बाद समाप्त होगा, सिंपल। 2 और 5 में बड़ा पावर किसका है, 2 का, कितना है, 3। 3 स्थानों के बाद समाप्त होगा दशमलव प्रसार। बात समझ में आ गई। इजी है, आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 4 गुने 5 का पावर 4 गुने 7 में क्रमागत शून्यों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो एंड में जो जीरो आएगा, अंतिम में जो जीरो आएगा, ठीक है, वो कितने जीरो आएंगे वो बता दो यार। ठीक। तो एक बात बताओ, जीरो किस संख्या में आता है। अगर अगर आप काउंटिंग करोगे, गिनती करोगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जीरो जो होता है एक 10 में आता है, 20 में आता है, 30 में आता है, 40 में आता है, इन्हीं सबों में जीरो आता है ना। तो अगर सबसे पहले 10 को देखो, 10 में जो जीरो आता है इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 5 आएगा। 20 में जो जीरो आता है, 20 में भी जीरो आता है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 5। 30 में अगर जीरो आता है तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 3 गुने 5। 40 में जीरो आता है तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 2 गुने, आता है ना अभाज्य गुणनखंड, करके देख लेना, 5। ठीक है ना। 50 में जीरो आता है तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने, ओ सॉरी, 2 गुने 5 गुने 5, है ना। अगर इसी तरह 70 का अगर करें तो 70 का आएगा 2 गुने 5 गुने 7। तो अगर गौर करो तो जितने भी नंबर जीरो पे खत्म हो रहे हैं, जीरो पे एंड हो रहे हैं, उनमें एक कॉमन बात है। कॉमन बात ये है कि जीरो पे खत्म होने वाले नंबर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, उस अभाज्य गुणनखंड में कंपलसरी है 2 और 5 का आना। अगर किसी भी अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, 2 और क्या है, 5 है, ठीक है, तो समझ लेना वहां पे जीरो आएगा ही आएगा। बात समझ में आई। हाँ, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नंबर आ सकता है, जैसे 2 और 5 के अलावा यहाँ 3 आ गया, कोई फर्क नहीं। यहाँ 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 5 के अलावा एक और 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 5 के अलावा 2 और 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। केवल 2 और 5 का जोड़ा देखो, है ना। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताओ, देखो इधर इधर इधर, अगर 2 और 5 का एक जोड़ा है तो एक जीरो आएगा, 2 और 5 का एक जोड़ा है तो एक जीरो आएगा, 2 और 5 का एक जोड़ा है तो एक जीरो, 2 और 5 का एक जोड़ा है एक जीरो, 2 और 5 का एक जोड़ा है एक जीरो, 2 और 5 का एक जोड़ा है एक जीरो। अच्छा, तो कल जाके 200 लिख दे तो इसमें देखना 2 और 5 के दो जोड़े आएंगे, क्योंकि दो जीरो है। अब इसका अभाज्य गुणन कर दो, 2 के टेबल में 100 बार में, 2 के टेबल में 50 बार में, 2 के टेबल में 25 बार में, 5 के टेबल में 5 बार में। ठीक है ना। अब देखो 2 और 5 का जोड़ा देखो, 2 और 5 का एक जोड़ा, 2 और 5 का दो जोड़ा आया। तो 2 और 5 के कितने जोड़े हैं, 2 और 5 का एक जोड़ा, दो जोड़ा। ठीक। तो 2 और 5 के दो जोड़े हैं, इसीलिए यहाँ दो जीरो आया। समझ में आ गया, बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। तो अगर कल जाके उल्टा भी क्वेश्चन पूछ, कल जाके ऐसे पूछ ले 1000, तो यहाँ 2 और 5 के कितने जोड़े आएंगे, 2 और 5 के तीन जोड़े आएंगे। ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है वो सुनो। कहानी में ट्विस्ट ये है कि चीजें आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा, आपको 200 को लिखा जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, ऐसे नहीं। 2 3 बार है तो 2 का पावर 3, और 5 2 बार है तो 5 का पावर 2। और आपको बोला जाएगा कि बताओ इसमें जीरो कितने हैं। तो सिंपल सी बात, 200 को ही तो लिखा है 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2।
तो हमें पता है कि इसमें 2 जीरो है। लेकिन अगर कोई इधर वाला लिख के दे दे और ये आपसे पूछे तो भैया मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा या जोड़ा ढूंढेंगे नहीं यार। आप उस टाइम मिनिमम पावर देखो। जैसे 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, तो 2 और 5 में मिनिमम पावर किसका है? 5 का। और कितना है? 2, तो 2 जीरो आएगा। बात समझ में आई? तो उसी तरह यहाँ पे आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरो, तो 2 और 5 है क्या? हाँ है। तो यहाँ पे जीरो भी अवेलेबल है। अब कितने मिनिमम जीरो है, कितने जीरो है? तो इसका पावर देखो, 2 और 5 में मिनिमम पावर किसका है? 2 का। कितना है? 3। यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो मिनिमम पावर 3 है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो 3 होंगे। बात समझ में आ गया? ये 1 नंबर का क्वेश्चन है करने का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया। और बाकी इसको डिटेल में सॉल्व करना है तो एक बार आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना। ठीक है, ओके। उम्मीद है आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ हो, मतलब क्लास एंड करने का वक्त आ चुका है ना? तो भाई साहब, यार देखो इतनी मेहनत से आप सबके लिए वीडियोज बनाता हूँ, है ना, क्लासेस लेता हूँ, तो दोस्तों के साथ शेयर तो बनता है ना? लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको, है ना? और कौन सा टॉपिक आपका मैथ्स का वीक है वो भी बताइए, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं आपके लिए। और दूसरा, अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर करो यार। ठीक है, थोड़ा सा अपना प्यार भी शो करो यार शेयर करके, है ना? आपकी प्यार की बहुत ज़रूरत है। ठीक। और बस ये है कि इस मई मई हमें लगभग ये टारगेट बना के चल रहे हैं कि 21 के सब्सक्राइबर हमें कंप्लीट करना है। तो उसमें आप साथ दीजिए और कंप्लीट करवाइए यार। आपका चैनल है ना? और थोड़ा सा आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो कंप्लीट करवाइए। ठीक। तो क्या है भैया, देख रहा है ना विनोद? कैसे वीडियो देखकर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा है? सही बात भाई, ये तो गलत बात है यार, है ना? सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब ही अच्छा है। यहाँ पे अच्छी ऐसे ही वीडियोज आते हैं। और कोई भी डाउट्स हो और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या मुझसे बातें करना हो, तो ऐसा करना, टेलीग्राम ग्रुप देख लेना कहाँ पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप होगा, है ना? उसको ज्वाइन कर लेना। और वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो वो आप मुझसे बातचीत कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।